नहीं होगा। आंकड़ा ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी में देश सबसे ऊपर है 7.8%। जम्मू कश्मीर जो है वो जो 23% बेरोजगारी में तीसरा नंबर है पूरे देश में। क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए बेरोजगारी तो समस्या सिर्फ जम्मू या देश में ही नहीं है, ये तो पूरे विश्व कि आटे के दाम हमारी सरकार में कम थे, आपने बढ़ा दिए। सरसों के तेल के आपने बढ़ा दिए। पहले कहते पकोड़े तल दीजिए, लेकिन अब पकोड़े भी नहीं बना सकते क्योंकि दाम आपने बढ़ा दिए। आप निकले तो सही बार, देखिए ना जगह जगह पर की दुकानें हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। कि टोल टैक्स आप बढ़ा देते हैं, जरूरी दवाइयों के आप दाम बढ़ा देते हैं, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा देते हैं। राहत की उम्मीद थी, आप तो आफत दे रहे हैं। देखिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप चाहते हैं विकास हो, आप चाहते हैं रोड ठीक हो, आप चाहते हैं एम्स बने, आप चाहते हैं IIT बने, रिंग रोड बने, फ्लाईओवर्स बने और शिक्षा अच्छी हो और जम्मू में रिवर फ्रंट का काम जल्द से जल्द खत्म हो ताकि जहां पर एक अच्छी झील भी बन जाए। उसके बाद हम चाहते हैं थाली में 3 चपातियां तो जरूर हो। आप हर दिन चपातियां आपकी थाली से कोई रोटी छीन नहीं सकता, सबको जो है खाने के लिए खाना लगा रहे हैं ना जुगल जी, तो रोटी तो छिन रही है, वहाँ से EMIs भी आप बढ़ा रहे हैं, तो ये तो गलत कहीं नहीं कहने योग्य है। अच्छा, सब्सिडी आपने खत्म कर दी। अब देश की जनता ये सवाल कर रही है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी रेलवे में सब्सिडी खत्म की है, तो नेताओं की ये छोटी मोटी बातें हैं, आप ध्यान रखेंगे ये भारत है, भारत बरस आगे तो बाहर जो पड़ोसी है ना उसके हालात देखें क्या है। नहीं देखना है ना, हमने आपको वोट दिया, हम आपसे पूछेंगे। नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। रहना जिसे सवाल नहीं कर है। डेली वेजेस काफी समस्या का सामना कर रहे हैं, आपने संसद में आवाज उठाई थी, आगे क्या? देखिए सबका समाधान होगा, आप निश्चिंत रहें, सब काम समय पर रहते आगे नहीं रहेंगे। बहुत मुझे मालूम है चुनाव के बाद जम्मू मुख्यमंत्री जो है लगातार दावेदारी आप करते हैं, कौन होगा? आपका चेहरा मैं मानूं क्योंकि आप जम्मू की आवाज बनते आए हैं, 2 बार सांसद। हाँ, यानी कि आपका नाम चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब किसको अच्छा नहीं लगता अगर किसी का नाम चले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उस रेस में नहीं है, हम एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं। भाजपा शीर्ष नेतृत्व का जो हुक्म होगा उसके अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। 8 लाख वोटर आपने पिछली बार लिए थे, इस बार कितना आंकड़ा है? अगर MP के लिए एक बार फिर से आपको चुना गया, प्रधानमंत्री की नजरें तो आप पर रहती है। देखिए हम आंकड़ों में तो जाते नहीं, हम लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस बार आप देखेंगे कि पिछली बार 303 था, तो इस बार 330 से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। सांसद जुगल जी हमारे साथ हैं। 2024 के चुनाव की क्या तैयारियां हैं भाजपा की? गृह मंत्री कह रहे हैं प्रचंड इस समय तो तैयारियां चल रही हैं। जम्मू के जो ऐतिहासिक और प्रसिद्ध और साक्षात मंदिर हैं, देव दर्शन यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। देव दर्शन यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। अब जम्मू सारा इकट्ठा होकर पहले इस देव दर्शन यात्रा में शामिल होगा और उसके बाद जो है ये जो वोटर लिस्टें अभी बन रही हैं, तो इसके बाद चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जम्मू मुख्यमंत्री जो है लगातार दावेदारी आप करते हैं, कौन होगा? आपका चेहरा मैं मानूं क्योंकि आप जम्मू की आवाज बनते आए हैं, 2 बार सांसद। हाँ, यानी कि आपका नाम चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब किसको अच्छा नहीं लगता अगर किसी का नाम चले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उस रेस में नहीं है, हम एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं। भाजपा शीर्ष नेतृत्व का जो हुक्म होगा उसके अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। 8 लाख वोटर आपने पिछली बार लिए थे, इस बार कितना आंकड़ा है? अगर MP के लिए एक बार फिर से आपको चुना गया, प्रधानमंत्री की नजरें तो आप पर रहती है। देखिए हम आंकड़ों में तो जाते नहीं, हम लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस बार आप देखेंगे कि पिछली बार 303 था, तो इस बार 330 से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। आंकड़ा ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी में देश सबसे ऊपर है 7.8%। जम्मू कश्मीर जो है वो जो 23% बेरोजगारी में तीसरा नंबर है पूरे देश में। क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए बेरोजगारी तो समस्या सिर्फ जम्मू या देश में ही नहीं है, ये तो पूरे विश्व भर में है। अब सबको सरकारी नौकरियां तो नहीं मिल सकती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और अपना जो आत्मनिर्भर भारत के नाते, स्टार्टअप के नाते नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई दरवाजे जो हैं वो खोल रखे हैं नौजवानों के लिए। सब लोग अपने अपने रोजगार के लिए आपको महंगाई पर घेर रहा है और विपक्ष लगातार राहुल गांधी के मुद्दे पर भी घेर रहा है। वो कह रहे हैं कि आटे के दाम हमारी सरकार में कम थे, आपने बढ़ा दिए। सरसों के तेल के आपने बढ़ा दिए। पहले कहते पकोड़े तल दीजिए, लेकिन अब पकोड़े भी नहीं बना सकते क्योंकि दाम आपने बढ़ा दिए। आप निकले तो सही बार, देखिए ना जगह जगह पर की दुकानें हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छा विकास हो रहा है, लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ सहयोग कर रहे हैं। रही बात जिनका आपने नाम लिया राहुल गांधी जी का,
उनका तो अब परमात्मा ही कह सकता है कि वो क्या महंगाई है। पर आप पर सवाल है, क्योंकि टोल टैक्स आप बढ़ा देते हैं, जरूरी दवाइयों के आप दाम बढ़ा देते हैं, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा देते हैं। राहत की उम्मीद थी, आप तो आफत दे रहे हैं। देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप चाहते हैं विकास हो, आप चाहते हैं रोड ठीक हो, आप चाहते हैं एम्स बने, आप चाहते हैं IIT बने, रिंग रोड बने, फ्लाईओवर्स बने और शिक्षा अच्छी हो और जम्मू में रिवर फ्रंट का काम जल्द से जल्द खत्म हो ताकि जहां पर एक अच्छी झील भी बन जाए। उसके बाद हम चाहते हैं थाली में 3 चपातियां तो जरूर हो। आप निश्चिंत रहे। हर दिन चपातियां आपकी गायब हो। थाली से कोई रोटी छीन नहीं सकता, सबको जो है खाने लेकिन के आप लिए टैक्स खाना लगा भी रहे हैं ना मिलेगा। जुगल जी, तो रोटी तो छिन रही है, वहाँ से EMIs भी आप बढ़ा रहे हैं, तो ये तो गलत है। कहीं नहीं देखिए, छोटा मोटा टैक्स अगर कहीं देना पड़ता है तो एक देश के अच्छे नागरिक के नाते हमें देना चाहिए, उन्हीं को देना है जो देने योग्य है। अच्छा, सब्सिडी आपने खत्म कर दी। अब देश की जनता ये सवाल कर रही है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी रेलवे में सब्सिडी खत्म की है, तो नेताओं की देखिए ये सब्सिडी छोटी मोटी बातें हैं, आप ध्यान छोटे रखेंगे मोटे ये की भारत वोट बहुत है। है, भारत वर्ष आगे बढ़ रहा है और देखना है अगर आपको तो बाहर जो पड़ोसी है ना उसके हालात देखें क्या है। नहीं देखना है ना, हमने आपको वोट दिया, हम आपसे पूछेंगे। नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, हमने आपको कोई आपको वोट परेशानी दिया, नहीं होने हमने रहना देंगे। जी से सवाल नहीं करना है, हमने किसी और से नहीं करना है। हम आपको परेशानी नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहें, सारा स्मूथली चल रहा है, विकास भी हो रहा है और लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो अंतिम रहा है। प्रश्न है, डेली वेजेस काफी समस्या का सामना कर रहे हैं, आपने संसद में आवाज उठाई थी, आगे क्या? देखिए सबका समाधान होगा, आप निश्चिंत रहें, सब काम समय पर होंगे और इस देश को आगे ले जाने के लिए हम सबको योगदान करना है ताकि हम आत्मनिर्भर बने। ये जो हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, आगे नहीं रहेंगे। बहुत NYC भी परेशान है, रेप्लिकेट टीचर्स मुझे मालूम है, मुझे परेशान मालूम है, हैं, मुझे मालूम है। CPW भी मुझे मालूम है, सब ठीक है। संसद में आवाज कब गूंजेगी आप? सारी संसद में भी आवाज गुंजाएंगे। और मुख्यमंत्री की दावेदारी आपकी मानूं? नहीं मैं कार्यकर्ता हूँ, जमीन पर चल रहा हूँ, मुझे ऐसे चलने दीजिए, लोगों के बीच रहने दीजिए। धन्यवाद। साफ तौर पर मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, मुझे ऐसे ही चलने दीजिए, जमीन पर रहने दीजिए। सांसद जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ है और लगातार प्रश्न एक प्रकार है कि देखिए, जहाँ तक लगातार जनता इस समय उम्मीद कर रही है कि कुछ राहत हो आर्थिक तौर पर, वहाँ दिन प्रतिदिन जनता पर कर लगाए जा रहे हैं और आर्थिक आफत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं विश्व जम्मू से रूहानी।